Hello everyone, how are you all? Welcome to Awesome School. Your Standard 1 subject Hindi Grammar and Chapter 12. It's made and presented by Mrs. Amrita Pandya. And today's topic is समानार्थी शब्द. समानार्थी शब्द मतलब जिसके शब्द जो भी शब्द है उनके समान मतलब, भले ही नाम अलग हो लेकिन उनके मतलब सेम हो, उसे हम कहेंगे समानार्थी शब्द या समान मतलब वाले शब्द. तो यहाँ आप देखिए, आग, सूर्य, पवन और फूल, ये इनके अलग अलग नाम दिए हुए हैं. इन्हें हम कहेंगे समान अर्थी शब्द या समान मतलब वाले शब्द. समान मतलब वाले शब्द को हम समानार्थी शब्द तो कहते हैं, लेकिन इसे हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं. और ये वे शब्द हैं जिनके अर्थ समान है, उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं. जैसे कि आप चित्र देख रहे हो कि टीचर पढ़ा रहे हैं, तो टीचर इंग्लिश वर्ड है लेकिन हम उसको हिंदी में कहेंगे शिक्षक. शिक्षक, उनको हम गुरु भी कहते हैं, अध्यापक भी कहते हैं, आचार्य भी कहते हैं और उपाध्याय भी कहते हैं. इसके बाद यहाँ आप देखिए दूसरे चित्र में नदी. नदी को हम सरिता भी कहते हैं. फूल, फूल का मतलब पुष्प भी होता है. गज मतलब हाथी. पर्वत मतलब पहाड़. शेर मतलब सिंह. बंदर मतलब वानर. मृग मतलब हिरन. खग मतलब विहग. अब ये खग और विहग जो है वो आपके लिए कठिन शब्द है. क्यों? क्योंकि ये शब्द आपने कम सुने हैं, लेकिन आज मैं आपको समझाती हूँ. खग और विहग का मतलब होता है पक्षी या पंछी. इसके बाद है पेड़, उसे हम वृक्ष भी कहते हैं. इससे पता चलता है कि किसी वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी आदि के एक से अधिक नाम भी हो सकते हैं. ऐसे शब्द समान अर्थ वाले शब्द होते हैं. समान अर्थ वाले शब्द समानार्थी शब्द कहलाते हैं. आइए कुछ और पर्यायवाची शब्दों को जानिए. जैसे यहाँ पर आप चित्र देखिए, सुबह का है, प्रातः का. प्रातः मतलब सुबह, जिसको इंग्लिश में हम मॉर्निंग कहते हैं. सुबह, मॉर्निंग को सुबह भी कहते हैं, सवेरा भी कहते हैं और प्रातः भी कहते हैं. इसके बाद दूसरा चित्र है नाइट का. नाइट इंग्लिश वर्ड है जिसको हम हिंदी में कहेंगे रात, रात्रि या निशा. इसके बाद है, यहाँ आप पेड़ देख पा रहे हैं जिसको इंग्लिश में ट्री कहते हैं. पेड़, वृक्ष और तरु, ये तीनों नाम अलग है लेकिन एक ही चीज़ के अलग अलग ये नाम है, मतलब कि समान मतलब वाले शब्द. फिर यहाँ पर आप देखिए हाउस का चित्र है. हाउस इंग्लिश वर्ड है, इसे हम हिंदी में कहेंगे घर, गृह और आवास. इसके बाद यहाँ आपको एलिफेंट्स दिख रहे हैं. एलिफेंट इंग्लिश वर्ड है और इसे हम कहेंगे हिंदी में हाथी और गज. अब आपको समझाती हूँ मोम के बारे में. मोम, जिसको आप माँ भी कहते हैं, माता भी कहते हैं और जननी भी कहते हैं. यह आप देखिए चित्र मम्मी का है जो अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठी है. उसे हम कहेंगे माँ, माता, जननी. मतलब
समान ही है। फिर यहाँ देखिए कुछ आपको सेंटेंस आप समझा रही हूँ। अब आप सुबह सुबह आप सूरज को तो देखते हैं, रोज सुबह उगता है। सूरज निकल आया, सूर्य निकल आया। यहाँ पर एक ही सेंटेंस है लेकिन नाम ही बदल दिया। एक ही चीज़ का नाम बदल दिया, जैसे सूरज निकल आया या सूर्य निकल आया, मतलब हुआ एक ही। इसके बाद है बालक पुस्तक पढ़ता है, लड़का किताब पढ़ता है। अब यहाँ देखिए बालक का मतलब लड़का होता है और लड़के का मतलब बालक होता है। पुस्तक का मतलब किताब, किताब का मतलब पुस्तक। बालक पुस्तक पढ़ता है, लड़का किताब पढ़ता है। सेंटेंस दो है लेकिन सेम है, यानी कि समान मतलब है। एक ही वस्तु के कई अलग अलग नाम होते हैं तथा उन नामों का अर्थ एक जैसा यानी समान होता है। ऐसे नामों को समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।